नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, भाजपा राज्य में युवाओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच नीट पेपर का मामला गंभीर हुआ। ऐसे में पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। आने वाले 6 जून को दिल्ली की जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी सरकार की नींद उड़ गई है। वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी की इस मुहिम का लोगों का साथ मिल रहा है। इसी बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों और विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद उसकी जानकारी दी। वांगचुक ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि मैंने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके से बात की। उनसे बात करके मुझे लगा कि उनकी मंशा गलत नहीं है, वे एक देश प्रेमी हैं और बदलाव चाहते हैं। वांगचुक ने कहा कि अभिजीत 6 जून को दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं। अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं भी जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हो जाऊंगा। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वीडियो देखिए। दोस्तों, पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था, कॉकरोचों से, कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीपके जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी है, बल्कि एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को, शनिवार को, वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूं। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गांव में। School books teach them, for example, how to make tea, and they can easily produce that back in their answer books. You see, first boil the water, then put the tea leaves and put the milk and things. But they can only write that on paper. They cannot make tea. और जब मैं कुछ बदलता नहीं देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूं। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छे नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पे अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाएंगे। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं, ये देखना है तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में। यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है। मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को, गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री
ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीप जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए। जय हिंद। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक का कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन एक बड़ी खबर बन गई है। सोनम वांगचुक लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण और शिक्षा सुधारक है। उन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिल चुका है। वे शिक्षा और पर्यावरण के मुद्दे पर सालों से काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दिया है। यह आंदोलन सोशल मीडिया पर शुरू हुआ था। यह मजाकिया नाम है, लेकिन इसमें युवा छात्रों की इसलिए परेशानियों को उठाया जा रहा है। मुख्य मांगे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। युवाओं का कहना है कि हाल ही के दिनों में परीक्षाओं में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। नीट पेपर लीक और CBSE की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गलतियां, लाखों छात्रों के नंबर कम आए। भले ही उनकी तैयारी अच्छी थी, कई छात्रों के पेपर मिसिंग, ब्लर या गलत चेक हुए। इसमें छात्रों का कॉलेज एडमिशन और भविष्य प्रभावित हुआ है। युवा कहते हैं कि सिर्फ कुछ अधिकारियों को ट्रांसफर करने या जांच शुरू करने से काम नहीं चलेगा। मंत्री को जवाबदेही लेनी चाहिए। अब सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते या कोई बड़ा बदलाव नहीं होता तो वे 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होंगे। पहले भी सोनम ने खुद को अनरेली कॉकरोच कहा था। उन्होंने युवाओं के इस क्रिएटिव तरीके की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार को युवाओं की आवाज दबानी नहीं चाहिए, बल्कि उनका संदेश सुनना चाहिए। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके की बात करने के बाद उन्होंने पूरा समर्थन दिया। अभिजीत दीपके ने 6 जून को दिल्ली लौटने का ऐलान किया है। वे सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। समर्थकों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पर आए, फिर सब मिलकर संसद मार्ग, पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा शिक्षा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ियां हैं, खासकर नीट, CBSE, CUT जैसे परीक्षाओं में पेपर लीक और मार्किंग की समस्याएं। वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनाए जा रहे हैं। अभिजीत का कहना है कि वे संविधान के अनुसार अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। पार्टी का अंदाज मजेदार और मीम्स वाला है, लेकिन मुद्दे गंभीर हैं। इसका मैनिफेस्टो बेरोजगारी, पेपर लीक, मीडिया और चुनाव सुधार जैसे विषयों पर है। या युवाओं को लगता है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही, इसलिए वे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 6 जून का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। जंतर मंतर देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शनों का प्रसिद्ध जगह है। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं। इस बार युवा और छात्र बड़ी संख्या में आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां भाजपा सरकार खुद को युवाओं का हितैषी बताती है, लेकिन युवाओं के पेपर लीक के मामले पर चुप्पी साधे हुए। शिक्षा मंत्री इस्तीफा देना तो दूर की बात है, कायदे से बात करने में भी ऐतराज कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।